आज से कुछ महीने पहले जो लोग शो की तारीफ कर रहे थे, आज वही लोग शो के अगेंस्ट खड़े हैं। एक ऐसे जोक के लिए दैट वाज़न्ट अ जोक, एक ऐसे रिप्लाई के लिए जो वो कंटेस्टेंट डिजर्व कर रहा था। ये वही लोग हैं जो कुछ महीने पहले बोल रहे थे कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो और भी बनने चाहिए ताकि नए लोगों को एक मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, कई सारे कंटेस्टेंट्स की लाइफ इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद चेंज भी हो गई, जैसे केशव झा, शेरिन वर्मा, भव्य शाह, बंटी बैनर्जी, नमन अरोड़ा और भी बहुत सारे। तो अब सोचो, क्या अब इस शो को बंद कर देना चाहिए या बोलूं कि शो बंद हो गया? अब कोई भी इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंट शो बनाने से पहले, एक रॉ शो बनाने से पहले 100 बार सोचेगा, या फिर उसको हाईली सेंसर करा जाएगा। पर क्या वो शो तब एक रॉ शो कहलाएगा? रिसेंटली आशीष सोलंकी ने प्रीटी गुड रोस्ट का सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया, लेकिन ट्रस्ट मी, सीजन 1 जितना सेंसर करा गया था, सीजन 2 से भी कई गुना ज्यादा सेंसर करा जाएगा। फिर लोग बोलेंगे कि सीजन 1 वाज फार बेटर देन सीजन 2। पर बात करें अगर इंडियाज गॉट टैलेंट की, तो क्या इस शो में सारे के सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए गए? लेटेंट में 2 जगह पे जजेस ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस वजह से सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले थे अपूर्वा यानी कि रेबेल किड का रिप्लाई। अगर आप कहीं पे रील पे अगर अपूर्वा का रिप्लाई सुनते हो तो आप सोचोगे कि भाई ये क्या बोल रही है। एंड चेरी ऑन टॉप, रेबेल किड ने खुद की इमेज इतनी खराब कर ली है अपने कंटेंट से, जहाँ पे अगर वो कुछ लेजिट बोल दे तो वो भी लोगों को गलत ही लगेगा। और वो पूरा एक अलग डायमेंशन है जिस वजह से उसके ऊपर कई सारे रोस्ट भी बन चुके हैं। पर अगर आप लोगों ने इंडियाज गॉट टैलेंट का वो एपिसोड देखा है, I mean पूरा देखा है, तो आपको पता होगा कि वो कंटेस्टेंट कितना ज्यादा ओवर कर रहा था। और एक पॉइंट तक तो उसने अपूर्वा को ये बोल दिया, सेंसेशन खत्म हो गई है क्या हो गया? सेंसेशन खत्म। और अब सोचो, अपूर्वा की जगह दूसरी कोई और लड़की होती, क्या वो भी यही सोचती कि शो चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए? लुक, वो भी एक ऐसा रिप्लाई देती जिस वजह से सारे लोग ऑफेंड हो जाते। दैट वाज अ रिप्लाई जो वो कंटेस्टेंट डिजर्व कर रहा था। और वैसे भी लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट चीजें ज्यादा समझ में आती है, वो ये नहीं सोचना चाहते कि ग्रे कलर भी एग्जिस्ट करता है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जिस वजह से चल रही है, रणवीर अलाहाबादिया, जिसको सोशल मीडिया पे हर जगह से कैंसिल करा जा रहा है। और जब ये भी कम पड़ गया तो मेन स्ट्रीम मीडिया, गवर्नमेंट भी उसके पीछे पड़ गई बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। जिस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी पॉजिटिविटी फैलाने में, लेकिन गलती से उसने एक ऐसी बात बोल दी जिसको क्या हम लोग फॉरगिव भी नहीं कर सकते? वो कहते हैं ना कि तुम दुनिया के लिए 1000 अच्छी चीजें करो, पर लोग वो बस एक गलत चीज याद रखेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि रणवीर की सोच इतनी ज्यादा गिरी हुई है, तो एक बार ये देख लो। Would you rather watch your parents have every day of your life or join in once and not have to watch for your entire life? आई नो कि रणवीर ने गलत बोला है एंड नाउ इट्स इनफ। लुक, इंडिया में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में बात होना जरूरी है। पॉपुलर एक्टर ओपनली गुटखा प्रमोट कर रहे हैं, बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में बढ़ती गरीबी, इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोल्यूशन, बढ़ते क्राइम्स कोई क्यों नहीं कवर कर रहा? एंड आई नो कि जो लोग भी शो को बंद करने के पीछे पड़े हैं वो लेटेस्ट वाली ऑडियंस है। वो ऑडियंस इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद समय को जानने लगी है। उस ऑडियंस के दिमाग में ये बैठ गया है कि समय एक डार्क कॉमेडियन है और रणवीर बस स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है। टेक बर्नर एक स्कैमर है और तन्मय बट बस कैमरे के सामने बैठकर हंसते रहता है। तो मैं उनको बता दूं कि यू डोंट नो देयर पास्ट। और जो लोग बोल रहे हैं कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, तो मैं उनको बता दूं कि ये एपिसोड सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए था, यानी कि लोग उनको पैसे देकर देख रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे के माँ या फिर बच्चे के पिताजी समय रहने का मेंबरशिप लेकर उस बच्चे को जबरदस्ती वो एपिसोड दिखाएंगे। पहली बात तो बच्चे यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, उनको यूट्यूब किड्स इंस्टॉल करके दो। तो यहाँ पे बच्चों पर गलत असर पड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रणवीर ने गलत नहीं बोला, डेफिनेटली वो गलत था, लेकिन सभी चीजें छोड़कर सिर्फ उनके पीछे पड़ जाना ये तो गलत है ना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 30 से लेकर 40 लोगों के ऊपर FIR लॉन्च कर दी गई है। अब हो गया, अब इंडिया में रॉ शो बस नाम के लिए रह जाएंगे। सैडली आई हैव टू से दिस कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे क्राइम को एक जोक की तरह देखा जाता है और एक जोक को एक क्राइम की तरह देखा जाता है। एक एक्चुअल क्रिमिनल को नेशनल टेलीविजन पर बुलाया जाता है तब इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉमेडियन सिर्फ एक ऑफेंसिव जोक मार दे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये इशू अभी इतना ज्यादा एस्केलेट हो चुका है कि जो लोग समय को, रणवीर को जानते तक नहीं, वो भी आ जा रहे हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। आई नो कि डार्क कॉमेडी की भी एक लिमिट होती है जो कि इस बार क्रॉस हो गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेन इशू को छोड़कर बस एक ऑफेंसिव जोक के पीछे ही पड़ जाओ और उसको एक नेशनल इमरजेंसी ही घोषित कर दो। इस सिचुएशन एक लाइव एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरालिटी का, जहाँ पे कुछ लोगों को कोई बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और सेम चीज दूसरे बंदे को वो नॉर्मल लगती है। नाउ आई हैव टू से दिस, कॉमेडी एक ऐसा
समंदर है जिसमें डार्क ह्यूमर नाम की शार्क भी रहती है, जिसे देखने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर पास चले गए तो फट के हाथ में आ जाएगी। पर क्या इसका मतलब ये है कि डार्क कॉमेडी गलत है और डार्क कॉमेडी करने वालों को जेल में ही डाल देना चाहिए? नो, दैट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब समय आ चुका है खुद को एक सही सवाल पूछने का। तो बस यार वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।